अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि करबला सिर्फ एक मैदान का नाम नहीं बल्कि यह हक और बातिल के दरमियान आखिरी जंग की अलामत है। यहाँ प्यासा बच्चा भी सवाल नहीं करता बल्कि हक को निभाता है। आखिर ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? 11 हिजरी 632 ईस्वी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत का दौर शुरू हो गया। इस खिलाफत में सबसे पहले हज़रत अबू बकर आए, फिर उनके बाद हज़रत उमर, फिर उनके बाद हज़रत उस्मान और सबसे आखिर में हज़रत अली का दौर शुरू हुआ। जब हज़रत अली का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त उम्मत में कई फितनों ने सर उठाया। इन फितनों में कुछ फितने इस कदर आगे बढ़ गए कि वो जंग की नौयत इख्तियार कर गए, जिसके नतीजे में जंग जमल, जंग सफ़ीन और जंग नहरवान वगैरह हुई। बिल आखिर 40 हिजरी को हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी शख्स ने शहीद कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बाद उनके फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम खिलाफत पर फाइज हुए। इन्होंने उम्मत में सकून और खून रेजी से बचने के लिए चंद शराइत पर मुआविया से सुलह कर ली, लेकिन मुआविया ने उन शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बेटे यजीद नामी शख्स को खिलाफत पर मुसल्लत कर दिया। क्या आप जानते हैं कि यजीद किस तरह का इंसान था? यजीद एक नंबर का फासिक, फाजिर और बेदीन इंसान था जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 50 हिजरी में बनु उमैया की साजिशों के नतीजे में जहर देकर शहीद कर दिया गया। यजीद जब खिलाफत पर मुसल्लत हुआ तो उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को यह हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन से बैत ले, क्योंकि वो जान चुका था कि अगर इमाम हुसैन ने उसकी बैत न की तो गोया कोई भी उसकी बैत नहीं करेगा। इस बैत के ख़त के जवाब में इमाम हुसैन ने मुख्तसर सा जवाब दिया कि मुझ जैसा उज जैसे की बैत बिल्कुल नहीं करेगा और बैत करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो गए। यहाँ इमाम हुसैन का काफ़िला मक्का पहुँचा तो कूफा की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को ख़त आना शुरू हो गए कि आप हमारे पास आएँ, हम आपके साथ हैं, हम आपको इमाम मानते हैं और हम आपकी बैत करेंगे। तो इसके जवाब में इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा का जायज़ा लेने के लिए भेजा। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए और कूफा पहुँचे तो पहले पहल कूफा के लोगों ने उनका बहुत साथ दिया और उनको साथ देने की उम्मीदें दिलाई, लेकिन ये साथ कुछ वक्त का था, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा के गवर्नर ने लोगों को लालच और जुल्म से मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने को कहा और एक एक करके लोग मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे और कूफा में तन्हा मुस्लिम बिन अकील रह गए। यहाँ जब कूफा में मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उनके खिलाफ साजिशें की और उनको 60 हिजरी को दारुल अमारा की छत से गिराकर शहीद कर दिया। ये खबर जैसे ही इमाम हुसैन की तरफ पहुंची और इमाम हुसैन इस खबर को सुनकर गमगीन हुए, बहुत रंजीदा हुए, लेकिन अपने अज़म को, अपने इरादे को नहीं तोड़ा और अपने अहले खाना के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफ़िला करबला की सरजमीन पर आया। इससे पहले हुर बिन यजीद ने आपका रास्ता रोका और आपको करबला की तरफ लाने के लिए मजबूर किया। यहाँ इमाम हुसैन का काफ़िला करबला की सरजमीन पर पहुँचा तो इमाम हुसैन ने खेमे लगाने का हुक्म दिया। इमाम हुसैन के काफ़िले के सामने यजीदी लश्कर था और उसकी सिपा सलारी उमर इब्न साद कर रहा था। उमर इब्न साद अपने लश्कर को और ज़्यादा मंगवा रहा था, उनको बढ़ा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके सामने एक आम लश्कर नहीं, एक आम काफ़िला नहीं, बल्कि वो हाशमी जवान है और रसूलुल्लाह के नवासे हैं। और उन हाशमी जवानों में एक शख्स है जो हज़ारों लश्कर के ऊपर भारी है, जिसका नाम है अब्बास अलमदार। इसके बाद इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर के साथ मुखातिब होकर कई खुतबे किए कि ताकि वो हक पे आ जाए, लेकिन वो उनमें से कोई एक शख्स भी हक पे ना आया। आखिरकार 7 मुहर्रम को यजीदी लश्कर ने आले रसूल पर दरियाए फुरात का पानी बंद कर दिया। इसके बाद 9 मुहर्रमुल हराम आशूर की शब आ गई। इस शब को इमाम हुसैन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा इमाम हुसैन ने अपने घर वालों के साथ गुजारा और दूसरा हिस्सा अपने साथियों के साथ गुजारा और तीसरा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारा। जो हिस्सा अपने साथियों के साथ गुजारा उसमें इमाम हुसैन ने 72 साथियों को जमा किया और फरमाने लगे कि तुम सब जानते हो कि कल तुम सब ने शहीद हो जाना है। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम चले जाओ और रोशनी से मत शर्माओ। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगा और मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूँ। इस लम्हे के बाद वो 72 साथी यकसू कहने लगे कि हम आपके साथ हैं और आपको छोड़कर, इस मैदान में छोड़कर हम आपके बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। रात गुजर गई और आशूर का सूरज तलू हो गया।
फजर की नमाज के बाद एक एक हाशमी जवान, एक एक बहादुर साथी इमाम हुसैन पे कुर्बान होता रहा और यजीदी लश्कर के मुकाबले में जाता रहा और दीन हक की सरबुलंदी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। इन बहादुर साथियों में अली अकबर, कभी कासिम, कभी असगर, कभी अब्बास दीन के लिए कुर्बान होते रहे और दीन की सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन पर कुर्बान होते रहे। इनके बाद जब असर आशूर का वक्त आया तो इमाम हुसैन सारे दिन के थके हुए लाशें उठा उठा के, इनमें से चंद लाशें खैमे लेके गए। वो थके हुए, भूखों प्यास उनके सीने में थी, लेकिन उनमें एक अज़म था कि नाना का दीन बचाना है। और दीन की सरबुलंदी के लिए अपने घर वालों से मिलने के बाद लाशों के दरमियान से गुजरते हुए यजीदी लश्कर के सामने गए और ऐसी जंग की जो रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। रावी लिखता है कि इमाम हुसैन को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मैंने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल किया है। तो इसके बाद इमाम हुसैन सजदे में गिर गए और उसी सजदे में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। ये शहादत इतनी अजीम थी कि रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। ये शहादत ना होती तो आज दीन न बचता। सलाम हो रसूल खुदा पर, सलाम हो उनके नवासे इमाम हुसैन पर, जिनकी मजलूमियत पर आज भी दुनिया रोती है, जिन्होंने अपने नाना का दीन बचाया, अपने नाना का वादा पूरा किया और जो आज दीन जिंदा है ये उन्हीं की बदौलत है।